मतलब एकदम से थथरई पे उतारू हो जाना किसे कहा जाता है, कोई राज ठाकरे से सीख ले। अभी नीतीश कुमार ने एक बिहार भवन बनाने की जो है वो बात की थी मुंबई के अंदर कि साहब दिल्ली में जिस तरीके से बिहार भवन बना है उसी तरीके से मुंबई में बिहार भवन बनेगा। लेकिन राज ठाकरे तो राज ठाकरे ठहरे, वो कह रहे हैं कि साहब हम बिहार भवन मुंबई में बनने नहीं देंगे। एक भवन बनेगा जिसका नाम होगा बिहार भवन और वो मुंबई में बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसी को आम बोलचाल की भाषा में या फिर हमारे बिहारी भाषा में राज ठाकरे जी थिथरई कहा जाता है। अभी बीएमसी चुनाव में जो आपके साथ हुआ, आपके पार्टी और आपके घटक दलों के साथ हुआ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी जो आपकी आदत है और जिस तरीके से आप आदत से मजबूर हैं, उस तरीके की काम आप कर ही देते हैं। और उसी में से एक और काम है कि आप बिहार भवन जो बिहार सरकार बनवा रही है, 318 करोड़ रुपए जिसके लिए आवंटित किए जा रहे हैं, उससे भी आपके पेट में मरोड़ उत्पन्न हो रहा है। अब पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि अभी मुंबई में बीएमसी का चुनाव हुआ और उस बीएमसी के चुनाव में मुंबई में जो उद्धव गुट और जो ठाकरे गुट है, उन लोगों का जो हाल हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। दोनों साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, दोनों भाई सोचे थे कि मिलकर मचा देंगे तबाही। लेकिन जो इन लोग का व्यवहार रहा है कुछ दिनों से, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरीके से भाषा के आधार पे हर एक राज्य वाले को इन लोगों ने परेशान किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मतलब सबको कि भाई मराठी नहीं आती, मराठी नहीं आती तो महाराष्ट्र में क्या कर रहे हो, मतलब इस तरीके के इन लोगों की बयानबाजी थी। इस तरीके से तमाम लोगों के साथ मारपीट तक के मामले सामने आए और उनको डराना, उनको बरगलाना, उनको धमकाना, इस तरीके की बातें सामने आई। और फिर बीएमसी का चुनाव आया। बीएमसी के चुनाव में दोनों भाइयों का सुपरा साफ हो गया, हालत खराब हो गई और पता लग गया कि साहब इन लोगों की जो नीतियां हैं उसको महाराष्ट्र वालों ने एकदम से नकार दिया है और कह दिया कि साहब इस नीति के साथ तो महाराष्ट्र में सरकार नहीं चलेगी या फिर लोग नहीं चलेंगे। लेकिन उसके बाद हद तो तब हो गई जब इसके बाद भी राज ठाकरे गुट के एक नेता हैं, उनके पेट में मरोड़ शुरू हुआ कि भाई बिहार भवन कैसे बन जाएगा। अब देखिए, दिल्ली में एक बिहार भवन बना है जहां पे कई लोग, कई मरीज जाते हैं और वहां पे बिहारी जाते हैं, बिहार से जाके अपना इलाज वगैरह करवाते हैं या फिर किसी समस्या को लेके जाते हैं, तो उनको ठहरने के लिए कोई जगह नहीं मिलता। और इस वजह से बिहार भवन का निर्माण करवाया गया जहां पे तमाम सुविधाएं जो है वो मुहैया करवाई गई है। अब इसी तर्ज पे मुंबई के अंदर भी जो है एक बिहार भवन निर्माण कराने की बात जो है वो नीतीश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। नीतीश गवर्नमेंट इसके लिए 318 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित करने को भी तैयार है। और साथ ही साथ बातचीत भी चल रही है कि साहब चलिए वहां पे जो है एक बिहार भवन बनवाया जाए। अब चूंकि मुंबई में भी जो है वो एनडीए की सरकार है, भाजपा वहां पे फुल फ्लीज में है और देवेंद्र फडणवीस वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो ये काम कराने में नीतीश कुमार को तो आसानी होगी। लेकिन वहां जो बाकी पार्टियां हैं, जैसे राज ठाकरे की जो पार्टी है, उसको इस बात से काफी जो है वो आघात पहुंच रहा है कि भाई मुंबई में बिहार भवन कैसे बन जाएगा, काहे नहीं बनेगा भाई बिहार भवन। मुंबई में अगर मान लीजिए कोई बिहारी जाता है तो राज ठाकरे जी आपके लोग उनके साथ क्या करते हैं किसी से छुपा हुआ तो नहीं है। सबको पता है किस तरीके से भाषा के आधार पे या फिर बिहारी होने के आधार पे उनके साथ जो है वो अपमान किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, उनको भद्दी भद्दी गाली दी जाती है, उनको बिहारी कर कह के चिढ़ाया जाता है और तमाम तरीके की समस्याएं भी जो है वो सामने आती है। और उसके बाद आपके पेट में मरोड़ है कि काहे बन रहा है, अरे पैसा बिहार का लग रहा है। वहां पे बिहार सरकार जो है वो महाराष्ट्र सरकार से बात कर रही है इस भवन को बनवाने के लिए और आपको जो है वो दिक्कत हो रहा है। मतलब वो हमारे यहाँ एक कहावत कहा जाता है कि आप कौन खाम खा, न 3 में न 13 में, ना आप बीएमसी में है ना आप जो है वो महाराष्ट्र के सरकार में है, आपका ना एक विधायक है ना एक एमपी है। उसके बाद भी इनकी जो बोलचाल है वो आज तक नहीं सुधरी और शायद यही कारण है कि इनका ये हाल है। मतलब महाराष्ट्र से हैं ये, लेकिन उसके बाद भी जो इनका हालत है महाराष्ट्र में वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ना विधायक है, ना एमपी है, ना एमएलसी है, लेकिन बातें जो है वो लंबी लंबी करेंगे राज ठाकरे जी। और देख लीजिए हालत, देखिए इनका कि अभी फिर से एक बार बिहार भवन के ऊपर बोल दिए। इनको लगता है कि ये करके राजनीति में खूब जो है वो माहौल बना लेंगे। गया वो दिन साहब,
राजनीति अब इस तरीके से नहीं होती। और अगर आप पुराने तर्ज पे ही राजनीति करने की सोच रहे हैं तो बीएमसी का चुनाव देख लीजिए, उदाहरण है एक आपके सामने कि अगर इस तरीके की हरकत कीजिएगा तो दोनों भाई नहीं, दो चार गो अपने चचेरा भाइयों को जोड़ के भी पार्टी बना के सोचिएगा चुनाव जीत जाए, तो वो अब असंभव जैसा दिखाई दे रहा है। बाकी बिहार भवन को लेके एक बार फिर से जो ठाकरे ग्रुप है, राज ठाकरे का, वो एकदम से मामले को तूल दे रहा है। लेकिन बिहार सरकार कह रही है कि साहब हम वहां पे बिहार भवन बनाएंगे, और उसके बाद जो है इसी बात को लेकर चर्चा आगे बढ़ी हुई है। आपको क्या लगता है, राज ठाकरे सही हैं या फिर बिहार सरकार सही है? आप किसके साथ जाएंगे? और जिस तरीके से राज ठाकरे बातचीत करते हैं, जिस तरीके से बिहारियों से पता नहीं क्यों नफरत करते हैं, क्या हुआ है इनके साथ ऐसा? बिहारियों ने ऐसा क्या कर दिया कि साहब को इतनी मिर्ची लगती है बिहारी का नाम सुन के? आज तक समझ में नहीं आया। आप कमेंट करके विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।